जिसने उसे अपनी बेटी बनाकर रखा, आखिरकार उसी बेटी ने क्यों बेरहमी से मार डाला। आज की कहानी है सास को सारा की, एक ऐसे बाप बेटी की जिसने हर पल हर हाल में बेटी की मदद की, फिर क्यों उतारा उसे मौत के घाट। आज की कहानी सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे और एक गहरी सोच में पड़ जाएंगे। आज की कहानी है सारा की। सारा ब्रुक जोसालिंज मैकलिन का जन्म 9 जुलाई 1994 को टोपिका कंसास में हुआ था। वह 4 भाई बहनों के साथ बड़ी हुई और अपनी स्टडी घर पर ही की। सारा का बचपन मुश्किलों से भरा था। छोटी उम्र से ही उसने अपने पड़ोसी द्वारा कई बार छेड़छाड़ को सहन किया था। इस हादसे ने उस पर बचपन से ही गहरा असर डाला, पर अपने परिवार से कभी इस बारे में नहीं बताया, बल्कि अंदर ही अंदर घुटती रही। 14 साल की उम्र के बाद सारा के जीवन में और कठिनाइयाँ आई जब उसके माता पिता का तलाक हो गया। अपनी माँ मिशेल के साथ रहने में उसे दिक्कत होने लग गई और उसने नौकरी करने का फैसला कर लिया। उसके लिए नौकरी करना सेल्फ डिपेंडेंट होने का एक तरीका था और घर से दूर रहने का एक बहाना। सारा को अपनी ही शहर में एक सीसी का पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में नौकरी मिली, जो 47 वर्षीय हैरोल्ड हॉल सास्को का था। सास्को लॉरेंस कंसास में एक पॉपुलर बिजनेसमैन थे। सास्को करोड़पति था और उनके पास 3 सीसी का पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट थे, एक टोपिका में, दूसरा लॉरेंस में और तीसरा ग्रैंडियो में। सास्को बिजनेसमैन के साथ साथ अपने धर्म से भी काफ़ी जुड़े हुए थे और टोपिका के क्राइस्ट द किंग कैथोलिक चर्च के सक्रिय सदस्य थे। समुदाय में उनका एक आदर्श और धर्म प्रेमी मानते थे और सास्को काफ़ी दयालु भी थे, जो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते रहते थे। लेकिन सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद सास्को के निजी जीवन में काफ़ी खालीपन था। सास्को की 3 शादियां हुई थी, पर तीनों की तीनों असफल रही। जब सास्को की सारा से मुलाकात हुई तभी वो अकेला रहता था और सास्को के बच्चे उसे कभी कभी मिलने आते थे। अपने अकेलेपन के चलते सास्को की दिलचस्पी सारा में बढ़ती चली गई और फिर सारा के लिए एक पिता का फर्ज निभाने लग गए। सास्को जानता था कि सारा के पिता उसके जीवन में नहीं है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर सास्को सारा को जोर डालता था कि वो उसे डैड कहकर पुकारे। एक दिन सास्को की बेटी कुछ हफ्तों के लिए उसके साथ रहने आई तो सास्को उसे अक्सर सारा के घर ले जाता था। सास्को हमेशा तभी जाता था जब सारा की माँ घर पर नहीं होती थी। सास्को सारा के लिए पिज़्ज़ा लाता था और उसके साथ समय बिताता था। सास्को अपनी बेटी को ये कहकर सारा के घर ले कर जाता था कि वो अकेली है और बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रही है और उसे सारा को सपोर्ट देने में अच्छा लगता है, इसलिए वो उसका सपोर्ट सिस्टम बनता है। और उसके इसी बुरे वक्त में सास्को की बेटी भी जो है साथ दे रही थी। वहीं जब सास्को की बेटी अपनी माँ के पास वापस चली गई, पर सास्को का सारा से मिलना बंद नहीं हुआ। सास्को को सारा बाहर लेकर जाता था, उसको हमेशा बाहर घुमाता था और ये कहता था कि वो अपनी माँ को इस बारे में कुछ ना कहे, क्योंकि उसकी माँ उससे मिलने उसे बंद कर देगी और उसके रिश्ते को एक गलत नाम देगी। वहीं सारा अपने बॉस को मसीहा मानने लग गई थी, लेकिन जब सारा की ज़िंदगी में सब अच्छा होने लग गया तब अचानक से एक और भयानक सिचुएशन ने उसे घेर लिया। सारा एक दिन कैफे में जाकर बैठकर कॉफ़ी पी रही थी। वहीं उसी दौरान एक जान पहचान वाले शख्स ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसे टेबल पर धक्का देकर उसे हानि पहुंचाने की कोशिश की। वहीं उसके साथ बदसलूकी की, साथ के साथ उसके हाथ को सिगरेट से दागा भी। इस हादसे ने सारा पर गहरा असर डाला और उसे एक गंभीर बीमारी का शिकार होना पड़ा। सारा को पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी बीमारी हुई, जिसके बाद सारा हमलावर को मारने के बारे में हर वक्त सोचती रहती थी। अपने इस ट्रॉमा को कम करने के लिए सारा ने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया और इसी दौरान सारा गलत संगत में भी पड़ गई और फिर एक दिन सारा ने अपनी जान लेने की कोशिश की। सारा की ये हालत देखकर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया, जहां उसे 5 महीने रहना पड़ा। इलाज के बाद सारा वापस घर लौट आई।
फिर सारा के लौटने के 1 साल बाद सास्को ने सारा को अपने घर रहने के बुलाया। इस दौरान सारा सास्को के रेस्टोरेंट में भी काम नहीं करती थी। सारा जॉब छोड़ चुकी थी, पर सास्को को सारा के साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में जब पता चला तो उसने उससे कहा कि वो उसके घर आकर रहे, और इसी दौरान सारा जो है मान जाती है। पर माँ ने सारा को बहुत समझाया कि वो वहाँ ना जाए, उसे सास्को सही नहीं लगता, पर सारा नहीं मानी और सास्को के घर रहने चली गई। सास्को ने सारा के सामने एक शर्त रखी कि वो किसी को नहीं बताएगी कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है, और वो उसे उसके दोस्तों के सामने उसकी सौतेली बेटी बनाकर इंट्रोड्यूस करेगा। सारा सास्को की सारी शर्त मान लेती है, क्योंकि सास्को ने उसे बेहतर लाइफ देने का जो वादा किया था। जब सारा ने जैसे ही अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करी, तभी के तभी वो सास्को के घर में रहने चली गई। सारा की मानो सारी दुनिया ही बदल गई। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था सास्को के घर में। सास्को उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था, उसकी सारी डिमांड पूरी हो रही थी। और इसी दौरान सास्को ने सारा को एक पार्ट टाइम जॉब भी दिलवाई, जिससे वो उसे हादसे को भूल जाने में और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में जाता देख सारा ने कॉलेज जाने का फैसला लिया। अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने की सोची। सारा की माँ ने उसे वापस लाने की काफ़ी कोशिश की, पर सारा ने एक भी नहीं मानी। वहीं सारा की माँ काफ़ी चिंता में थी कि उसकी बेटी अपनी से 33 साल बड़े आदमी के साथ कैसे रहेगी, क्या वो उस शख्स के साथ सुरक्षित है। पर जब सारा का बर्थडे आया, मानो सारा की ज़िंदगी ने सब कुछ बदल गया। जैसे ही सारा 18 की कंप्लीट हुई, सास्को का असली चेहरा सामने आना शुरू हो गया। जो व्यक्ति इतना दयालु और स्पिरिचुअल था, वो एकदम से काफ़ी खतरनाक साबित होने लग गया। उसने अपने भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। सास्को ने सारा के जीवन पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसे शराब को लेकर अपने ऊपर निर्भर कर दिया। शराब के बदले में वो चाहे वो जो करना चाहता था सारा के साथ कर सकता था। वहीं सास्को ने सारा पर दबाव बनाया कि वो अपने नाक की सर्जरी कराए ताकि वो और ज़्यादा सुंदर लगे। वहीं सारा का ये जितना भी खर्चा सास्को करता था, उसके लिए उसने एक लिस्ट बना दी थी जिसमें वो उसका सारा खर्चा लगता था। और सास्को ने सारा से कहा कि ये सारा कर्ज उसे चुकाना है। वहीं सारा का कर्ज जैसे जैसे बढ़ता गया, सास्को का सारा पर नियंत्रण और भी मजबूत होता गया। अब सास्को सारा पर फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का भी दबाव डालने लगा, और अगर वो ये सब करने से मना करेगी तो उस पर फ्रॉड का केस डाल देगा और उसकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। ये सब होने के बाद सारा फिर से शराब के नशे में डूब गई और सास्को उसका फ़ायदा उठाने लग गया। और फिर एक रूटीन सा बन गया जो सप्ताह में 2-3 बार होता था, अब वो डेली होने लग गया। डेली की डेली सास्को सारा का फ़ायदा उठाता था, उसे हम बिस्तर होने के लिए कहता था। सास्को का सारा को अपनी आदर्श गुड़िया बनाने का जुनून कोई सीमा नहीं जानता था। नाक की सर्जरी के बाद उन्होंने उसे उसके ऊपर शरीर के लिए इम्प्लांट कराने का भी मजबूर किया। यानी अब सास्को उसे कहता था कि वो अपने शरीर की भी सर्जरी कराए ताकि वो और सुंदर दिखे। जब डॉक्टर ने बताया इन सब के लिए काफ़ी खर्चा होगा, सास्को मान गया, पर सारा डरी हुई थी क्योंकि उसको पता था कि अब वो और ज़्यादा निर्भर हो जाएगी। सारा की मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उसका व्यवहार अधिक से ज़्यादा बुरा होता गया। सारा एक दिन सास्को का भतीजा ग्रेग केली घर आया। जब उसने फ्रिज खोलकर एक बियर की बोतल लेनी चाही, पर सारा ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। जब उसने अपनी मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की तो सारा ने फ़ोन को झपटते हुए उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, मुझे खेद है। उसकी आवाज़ में डर झलक रहा था। सारा ने अपनी बहन को फ़ोन किया। उसे खुलासा किया कि वह एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह महसूस करती है और वो उसे पागल बना रहा है। घबराई उसकी बहन ने तुरंत उसे फ़ोन किया और घर आने की चेतावनी दी। कहा कि वो घर तुरंत लौट आए, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। सारा ने अपनी बहन को कहा कि वो नहीं आ सकती क्योंकि वो सास्को के कर्ज के नीचे दब चुकी है और
वो अब इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकती। पर फिर एक दिन सारा ने अपनी बहन एशले के साथ बात की और अगले दिन उसे मिलने के लिए सहमत हो गई। पर सारा मिलने नहीं पहुंची और अपनी बहन के किसी भी फ़ोन और मैसेज का जवाब नहीं दिया। फिर जब 3 दिन तक सारा की कोई खबर नहीं मिली तो घर वालों ने पुलिस में लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं इसी दौरान सास्को के ऑफिस के एम्प्लॉय ने सास्को के बारे में पुलिस को जानकारी दी कि पिछले 3 दिन से सास्को ऑफिस नहीं आया है और ना ही कोई कॉल की है और ना ही किसी तरह की कोई जानकारी दी है कि वो ऑफिस नहीं आएंगे। जिसके बाद पुलिस के एक ऑफिसर ने वेस्ट 26वीं स्ट्रीट पर सास्को के अपार्टमेंट पर जाने का फैसला किया ताकि वो देख सके कोई गड़बड़ तो नहीं है। जब ऑफिसर के सामने से दरवाज़ा खटखटाने पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ऑफिसर ने खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की कि अंदर कोई है या नहीं। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा एक व्यक्ति फर्श पर औंधे मुंह लेटा हुआ है। यह महसूस करते हुए कि इस स्थिति में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा गंभीर हुआ है, वहीं अधिकारी ने तुरंत अपने बैकअप के लिए पुलिस वालों को बुला लिया। कुछ ही मिनटों में सारी टीम इकट्ठा होकर पहुंच गई और जबरन घर में घुस गई। शहर के इतिहास में सबसे खतरनाक अपराध की झलक देखने को मिली। घर के अंदर उन्होंने हेड लॉर्ड सास्को के बेजान शरीर को अपने खून से लथपथ पाया। जब घर की जांच की तब पता चला सास्को की मौत काफ़ी दिन पहले हो चुकी है। उसके हाथ और टखनों को जिप टाई से बांधा हुआ था। इसके अलावा उसकी गर्दन पर घाव इतना गंभीर था कि इसने उसके सिर को उसके शरीर से लगभग अलग ही कर दिया था। ऑफिसर को शव के पास कई अन्य जिप संबंध भी मिले जिसमें से कुछ इस्तेमाल भी किए नहीं हुए थे। इसके अलावा बियर के कई डब्बे भी थे। साथ ही एक फ़ोन, एक लैपटॉप भी था जो स्पष्ट रूप से सास्को का नहीं था। इसके अलावा सास्को की एक पेन ड्राइव भी गायब थी। वहीं सास्को के घर की दीवार पर 2 अक्षर लिखे हुए थे, F और R, जिसे पुलिसकर्मी समझे में असमर्थ थे। जिस तरीके से सास्को की हत्या की गई थी ये क्लियर था कि इसकी योजना पहले से ही बनी हुई थी। वहीं पूरे घर में सारा की कहीं दिख नहीं रही थी। आखिर सारा कहाँ गई? पूरे हमले को चोरी का मामला समझा गया। वहीं सारा की किडनैपिंग होने की आशंका जताई जा रही थी। वहीं सारा का परिवार वाले सारा को लौटने की दुआ करने लगे। वहीं पुलिस को सारा और सास्को के रिश्ते के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस का सारा शक सारा पर चला गया और उसे ढूंढने के लिए हाई अलर्ट जारी किया। सारा सास्को की कार को लेकर भागी थी, जिसके बाद कार को ट्रैक किया गया और सारी फुटेज को खंगाला गया। तभी पुलिस की काफ़ी कोशिश के बाद फ्लोरिडा के एवरग्रेड नेशनल पार्क में सारा को सास्को की कार के साथ दबोच लिया गया। वहीं सारा से पूछताछ के लिए ले जाया गया, जहां सारा ने अपना जुल्म काफ़ी मुशक्क़त के बाद कबूल कर लिया। सारा ने सास्को के जुल्म के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे उसने उसे टॉर्चर किया, जिससे तंग आकर उसने ये सब किया। सारा ने बताया वो ये सब 1 महीने से प्लान कर रही थी, ये तो वो खुद मर जाए या फिर वो सास्को को मार दे। आखिरकार सारा ने एक नतीजे पर पहुंची और सास्को को मारने का प्लान बनाया। सारा ने पुलिस को बताया जब भी सास्को नशे में होता था तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। फिर एक दिन सास्को ने उससे बियर को चिल्ड करने के लिए कहा। सारा समझ चुकी थी आज फिर वही होगा, इसलिए सारा ने ठान लिया कि आज वो सास्को को नहीं छोड़ेगी। सारा ने सास्को के घर आने से पहले ही बियर में नशे की गोलियां डाल दी थी और जैसे ही सास्को घर आया वो अपने काम में बिजी होने का नाटक करने लगी और सास्को को बियर दे दी। जैसे ही सास्को ने बियर पी उसका सिर भारी होने लग गया और सास्को अपने कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम के फर्श पर गिर गया। सास्को के बेहोश होते ही सारा ने कुछ जिप टाई पकड़ ली और कलाई को टखनों को बांधने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान सास्को ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की पर सारा ने उसे दबोच लिया और फिर सारा ने अपने बेडरूम से एक शिकारी चाकू निकाला और सास्को पर वार कर दिया, जिसके बाद सास्को ने अपना दम तोड़ दिया।
सारा ने सासको के खून से दीवार पर फ्रीडम लिख दिया। सारे ने कहा कि वो इन सब के बाद सासको के चुंगल से निकल गई। अब चाहे उसके साथ कुछ भी हो, पर वो नरक से बाहर आ चुकी है। जब सारा ने सासको की सच्चाई सबके सामने रख दी, तब सब सुनकर दंग रह गए कि एक ऐसा दयालु व्यक्ति जो हर किसी की मदद करता है, क्या वो इतना बड़ा घिनौना अपराध कर रहा था? क्या वो मदद के नाम पे हवस का पुजारी बना हुआ था? क्या वो लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा था, खास कर की औरतों के साथ? क्योंकि वो अपने कैफे में ऐसी ही औरतों को नौकरी देता था जिसे नौकरी की ज़रूरत हो, और फिर उनका फ़ायदा उठाता था। वहीं सासको की ये जो घिनौनी वारदात के बारे में लोगों को पता चला, उनके जानकारों को पता चला, तो सब शौक में चले गए कि कोई इतना बड़ा दरिंदा कैसे हो सकता है। वहीं सारा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसी के साथ उसे सज़ा का पात्र माना गया। वहीं लोगों ने उसको सज़ा मुक्त कराने के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश की। लोगों ने कहा कि सारा ने भी तो काफ़ी कुछ झेला है, सासको ने उसे इतना टॉर्चर कर दिया था कि वो अब इससे ज़्यादा सहन नहीं कर पाई थी, और इसलिए उसने बदला लेना चाहा और उससे चुंगल से निकलने के लिए ये सब किया। पर सारा ने जो अपराध किया था, उसने किसी को मौत के घाट उतारा था और उसकी सज़ा उसे मिलनी थी, इसलिए वो सज़ा की पात्र बनी। वहीं साथ के साथ इस कहानी से सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि आप अनजाने में कभी कभी किसी के इतने बड़े शिकार बन जाते हैं, ये आपको खुद नहीं पता चलता। जिसे आप अपना देवता समझते हैं, वही आपकी लिए सबसे बड़ा भक्षक बन जाता है। आप सबको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। आपको सारा सासको की इस कहानी से क्या सबक मिला, बताइएगा ज़रूर।